नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सार स्टूडेंट्स एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रघुनंदन पाटीदार। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमने लास्ट क्लास में क्लॉक को खत्म किया था, तो आज हमारी बारी है नए चैप्टर शुरू करने की, जिसका नाम है कैलेंडर। ठीक है भाई, कैलेंडर जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में इसके अलग अलग तरह से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसमें देखो कुछ प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे हम मान लो देखिए कितने टाइप के क्वेश्चन है इसमें। मान लो देखो, इसमें लीप ईयर से संबंधित, लीप ईयर जो होता है ना, ठीक है, लीप ईयर से संबंधित पूछे जा सकते हैं कि इतने सालों में कितने लीप ईयर होंगे। फिर विषम दिनों की संख्या पूछ लेगा। क्या पूछ लेगा? विषम दिन के विषम दिनों की संख्या कितनी है, ओड डेज। ठीक है, ओड डेज पूछ सकता है वो, ओड डेज। ठीक है, तीसरी चीज अगर हम देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो क्या पूछ सकता है? पूछ लेगा कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, या पूछ लेगा आज से 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा। इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां पे अगर मान लो पूछ ले इस प्रकार के क्वेश्चन कि जन्म तारीख निकालना। क्या निकालना? जन्म तारीख या जन्मदिन निकालना। जन्मदिन हो या कोई सा इवेंट हो, इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, कि उस दिन कौन सा था, उस दिन कौन सा दिन था, दीपावली इतनी तारीख को थी, उस दिन कौन सा दिन था। इस प्रकार से कोई इवेंट हुआ, इवेंट जैसे कि 15 अगस्त हुआ। ठीक है, 15 अगस्त, 26 जनवरी या कोई सा भी दिन पूछ ले। ठीक है, फिर क्या करता है वो, कैलेंडर को मैच करना कि कैलेंडर मैच कब होगा। कैलेंडर मैच होने का मतलब क्या है कि यही का यही कैलेंडर अगली बार कब रिपीट होगा, कितने सालों के बाद रिपीट होगा। तो कैलेंडर मैच को मैं बोल सकता हूं, है ना, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, है ना, कैलेंडर का दोहराना। मतलब दोहराएगा कब दोहराया जाएगा, यही का यही कैलेंडर। ठीक है, देखो इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। आगे और भी इसमें टाइप है ना, अपन देखते हैं। देखो सीक्वेंस वाइज देखो, पहले हम देखेंगे लीप ईयर और इनके बारे में जानकारी के लीप ईयर और सामान्य ईयर क्या होता है, और लीप ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, देखो पहली जो बात है, कैलेंडर में अगर हम देखें तो कैलेंडर में नॉर्मल, अगर हम देखें तो नॉर्मल कैलेंडर में 365 दिन होते हैं। भाई नॉर्मल कैलेंडर की अगर हम बात करें तो 365 दिनों का एक कैलेंडर होता है। कितने दिनों का? 365 दिन होते हैं। अगर हम लीप ईयर देखो, जब वर्ड पढ़ते हैं लीप मतलब ही होता है छलांग मारना, तो यहाँ पे है ना 4 साल की छलांग मारे गए। ठीक है, लीप ईयर जब हम बोलते हैं, लीप ईयर को बोलते हैं अधिवर्ष। लीप ईयर बोले या अधिवर्ष, इसमें जो दिनों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 366, 366। अच्छा, यहाँ पे नॉर्मल साल में 365 दिन होते हैं और लीप ईयर में 366 दिन। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे फरवरी एक इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। जहां पे अगर हम देखें नॉर्मल ईयर में फरवरी जो होती है 28 दिन की होती है। कितने दिन की होती है? 28 दिन की। वहीं पे अगर हम देखें तो लीप ईयर में जो होता है फरवरी कितने दिन की होती है? 29 दिन की। वैसे ही फरवरी एक इंपॉर्टेंट महीना होता है भाई। ठीक है, और फरवरी में जो होते हैं कितने दिन हो जाते हैं? नॉर्मल 28 दिन होते हैं। ठीक है, नॉर्मल ईयर में हम देखें तो फरवरी में कितने दिन होते हैं? 28 दिन, है ना, 28 दिनों की फरवरी होती है। बट जब लीप ईयर की बात करें तो लीप ईयर में जो होती है वो फरवरी कितने दिन की होती है? 29 दिन की होती है। यहीं पे जो एक्स्ट्रा दिन बढ़ जाता है। ठीक है भाई, क्या इतना क्लियर है आप सभी लोगों को? ठीक है, अगर आप एक इंपॉर्टेंट बात देखो, अगर आप इंपॉर्टेंट बात देखो तो आपको पता है कि सप्ताह, जो सप्ताह होता है ना, सप्ताह वो 7 दिनों का होता है। कितने दिनों का? 7 दिनों का सप्ताह होता है। और क्या ये सप्ताह के दिन अगर अपने आप को फिर से रिपीट नहीं करते? जैसे मान लो अगर आपने कैलेंडर में देखा होगा तो सबसे पहले रविवार लिखा होता है यहाँ पे। अगर आपने कोई सा कैलेंडर देखा होगा, सबसे पहले रविवार, फिर यहाँ पे सोमवार, इस प्रकार से लिखा होता है। रवि, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इस तरह से। तो क्या सप्ताह के 7 दिन के बीते जाने के बाद वापस से पुनः से रविवार, सोमवार, मंगलवार रिपीट नहीं होगा? क्या होगा कि नहीं होगा? ठीक है भाई, उसके बारे में जानेंगे। पहले अब हम देखते हैं। देखो सामान्य ईयर में हम देखें कितने दिन होते हैं? 365 दिन। और लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। ठीक है, बढ़े आगे, इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, आगे बढ़ जाते हैं भाई। देखो अगर हम देखें लीप ईयर के बारे में तो सर लीप ईयर में होता क्या है? जैसे मान लो मैं बोलूं लीप ईयर, है ना, लीप वर्ष या लीप साल, कुछ भी बोल दो आप, इसे लीप ईयर बोलते हैं इसे।
अच्छा, जैसे मान लो लीप ईयर में बोलूं तो नॉर्मल, अगर मैं नॉर्मल केस में बोलूं, सामान्यता नॉर्मल केस में तो मैं बोल सकता हूं 4 से भाग जाना चाहिए, 4 से भाग जाना चाहिए, 4 से भाग जाना चाहिए। मतलब लीप ईयर जो होता है उसमें 4 से भाग जाना चाहिए। जैसे कि मान लो मैं बोलता हूं 2016, क्या 2016 एक लीप वर्ष है? बिल्कुल है, क्योंकि इसमें 4 से भाग जाना चाहिए। और 4 से भाग देने के लिए आपको पूरी संख्या में भाग देने की जरूरत नहीं है। 4 से अगर आपको भाग लगाना है ना तो पूरी संख्या में भाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट में भाग लगा के देख लो, उसमें 4 से भाग चला जाएगा तो वो लीप वर्ष है। जैसे आप भाग लगाओगे तो 4 चुक 16, हाँ सर जा रहा है भाग, मतलब कि एक लीप वर्ष है। जैसे कि मान लो मैं बोल सकता हूं 2002, क्या बोल रहा हूं मैं 2002, या फिर मान लो मैंने लिखा 2020, क्या लिखा 2020, या मैंने लिखा 2015, यहाँ पे लिख सकता हूं मैं 2015, ठीक है। फिर मान लो मैंने लिखा 2024, आगे लिखा मान लो मैंने 2012, फिर मैंने लिखा 2007, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखो तो मैंने क्या बोला, 4 से भाग जाना चाहिए। अगर कोई लीप वर्ष है, अगर कोई लीप वर्ष है, अगर कोई वर्ष लीप वर्ष है, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि नॉर्मल केस में 4 से भाग जाना चाहिए, सामान्यतः 4 से भाग जाना ही चाहिए। तो अगर आप देखो 4 से भाग लगाने के लिए पूरी संख्या चेक करने की जरूरत नहीं है। 4 से भाग लगाने के लिए सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट आप चेक कर लो, अगर लास्ट के 2 डिजिट में भाग जा रहा है तो वो संख्या लीप वर्ष है, वो वर्ष लीप वर्ष है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे चेक करो तो 02, क्या इसमें कभी 4 से भाग लग पाएगा? सर नहीं लग पाएगा, तो ये लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि 2 में 4 से भाग नहीं लग पाता, ठीक है। इतना क्लियर है। जैसे यहाँ पे मैं बोलूं इसमें 4 से भाग लगाओ तो 4 पंजे 20, हाँ सर भाग लग चुका है, मतलब कि ये कौन सा वर्ष है? ये एक लीप वर्ष है। क्या 2015 में देखो तो 15 में क्या 4 से भाग लगेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगेगा, तो ये लीप वर्ष नहीं है। अगर मैं बोलूं 24, अंत की 2 संख्या में लगा देख लो, 4 छंगे 24, भाग जा रहा है, बिल्कुल ये लीप वर्ष है। अगर आप यहाँ पे देखो, अगर 4 से डिवाइड करो तो 3 बार जा रहा है ना, ये भी एक लीप वर्ष है, ठीक है भाई। अगर आप यहाँ पे देखो 07, क्या 07 में कभी 4 से भाग लग पाएगा? नहीं लग पाएगा, तो ये एक लीप वर्ष नहीं है। क्या इतना क्लियर हुआ भाई? क्या इतना क्लियर हुआ? इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर बढ़ते हैं आगे बढ़ जाते हैं भाई, लीप वर्ष की कहानी को आगे बढ़ाते हैं फिर, ठीक है। देखो अभी हमने देखा ना, ये क्या है? लीप वर्ष है। नॉर्मल केस में लीप वर्ष जो हमने देखा, अब थोड़ा सा अलग क्या है? कुछ भी नहीं, देखो थोड़ा सा अलग क्या है कि शताब्दी आती है। शताब्दी, अगर मैं बोलूं शताब्दी है सेंचुरी की, है ना, अगर मैं बोलूं शताब्दी या सेंचुरी की, अच्छा ये जो शताब्दी या सेंचुरी, तो आपको पता है भाई विराट कोहली अगर सेंचुरी लगाता है तो कितने साल की होती है? वो 100 रन बनाता है ना, 100 साल। कितने साल की? 100 साल की। जो शताब्दी वर्ष होता है भाई, होता तो वो भी वर्ष ही है, होता तो वो भी वर्ष है, बट 100 साल का अगर मैं देखूं तो उसे बोलते हैं सेंचुरी। बट जैसे मैंने बोल दिया सेंचुरी, अगर मैंने बोला शताब्दी वर्ष, तो वर्ष तो 1 साल का ही रहेगा, वर्ष तो पूरा 1 साल का ही रहेगा ना। अगर मैं बोल दिया शताब्दी वर्ष, तो वो तो 1 साल का ही है, बट सेंचुरी कितने साल की होती है? 100 साल की, मतलब हर 100 साल के बाद रिपीट होती है। सेंचुरी जो होती है हर 100 साल के बाद क्या होती है? रिपीट होती है। जैसे मान लो मैंने बोल दिया 2000, क्या 2000 एक शताब्दी वर्ष है? बिल्कुल सर, जो भी शताब्दी वर्ष है अंत में 2 जीरो लेके आएगा। जैसे मैंने बोल दिया 1900, जैसे मैंने क्या बोल दिया? 1900 बोल दिया। क्या ये शताब्दी वर्ष है? हाँ सर ये शताब्दी वर्ष है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो तो अंत में 2 जीरो है। अगर मैंने बोल दिया 2400, क्या है शताब्दी वर्ष है? बिल्कुल शताब्दी वर्ष है। अगर मान लो मैं बोलूं 1800, क्या है शताब्दी वर्ष है? बिल्कुल ये शताब्दी वर्ष है, क्योंकि अंत में 2 जीरो है। आगे मान लो मैं बोलूं 1500, ठीक है, इस प्रकार से मैं बोल सकता हूं 1500, 1600, 1700, ठीक है, 2100, ये सभी क्या है? शताब्दी वर्ष है। ये सभी क्या है? शताब्दी वर्ष है। मैंने बोला क्या भाई, देखो लीप अगर ईयर होगा, लीप ईयर होगा तो उसमें 4 से भाग जाना चाहिए, लीप ईयर में 4 से भाग जाना चाहिए। बट शताब्दी के केस में ऐसा है, शताब्दी के केस में ऐसा है कि उसमें 400 से भाग जाना चाहिए। काई से भाग जाना चाहिए? 400 से भाग जाना चाहिए। या फिर आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि 2 जीरो हटाने के बाद 4 से भाग जाना चाहिए। शताब्दी वर्ष का केस ऐसा है कि 2 जीरो हटाने के बाद 4 से भाग जाना चाहिए। शताब्दी का कैसा केस है भाई, कि अगर मान लो कोई शताब्दी वर्ष लीप ईयर है, अगर मान लो मैं चेक करूं कि शताब्दी वर्ष अगर लीप वर्ष है, अगर लीप वर्ष है
तो 2 जीरो हटाने के बाद तो शून्य शून्य, कितने शून्य? 2 शून्य। 2 शून्य हटाने के बाद 4 से भाग जाना चाहिए। काय से भाग जाना चाहिए? 4 से भाग जाना चाहिए, अब आप यहां पे देखो कि मैंने क्या बोला, क्या कि अगर 2 शून्य हटा दो, स्टार्टिंग वाली 2 शून्य हटा दो तो 4 से भाग जाना चाहिए। क्या 4 से भाग जा रहा है? 4 पंजे 20। हाँ सर बिल्कुल जा रहा, मतलब कि 1 शताब्दी वर्ष है। अगर आप यहाँ पे देखो 1900 में 2 जीरो हटाने के बाद 4 से भाग लग पाएगा क्या? नहीं सर, 4 के पहाड़े में 19 नहीं आता, तो ये शताब्दी वर्ष नहीं है। अगर आप देखो यहाँ पे 2400 वाले में तो 2 जीरो अगर आप हटाओगे तो 4 छंगे 24 भाग जा रहा है, मतलब कि 1 शताब्दी वर्ष है। अगर आप 1800 में देखो तो 2 शून्य हटाने के बाद 4 से अगर आप भाग लगाओगे तो 4 से भाग नहीं लग पा रहा है, मतलब कि 1800 भी 1 शताब्दी वर्ष नहीं है। 1500 को अगर आप देखो तो 2 जीरो हटाने के बाद 4 से भाग नहीं लग पाएगा, तो ये भी शताब्दी वर्ष नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो तो 2 जीरो हटाई, 4 से भाग लग पा रहा है क्या? 4 चुक 16। हाँ सर, ये 1 शताब्दी वर्ष से भाग जा पा रहा है। अगर यहाँ पे देखो 1700 में तो 4 से भाग लगाओगे तो भाग लग पाएगा क्या? नहीं लग पाएगा, तो ये शताब्दी वर्ष बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे 2 जीरो हटाने के बाद अगर आप देखो 4 से भाग लगेगा, नहीं लग पा रहा है, तो ये भी शताब्दी वर्ष नहीं हो सकता। आगे अगर आप देखोगे यहाँ पे तो 2 जीरो हटाने के बाद क्या इसमें 4 से भाग लग पाएगा? नहीं लग पाएगा, तो ये भी कोई शताब्दी वर्ष मेरा नहीं है। आपको समझ में आया भाई? हमने क्या देखा अभी? हमने देखा कि लीप वर्ष वो होता है कि जिसमें 4 से भाग जाना चाहिए। लीप वर्ष वो होता है जिसमें 4 से भाग जाना चाहिए। जब हमने देखा यहाँ पे सभी में 4 से भाग जिनमें जा रहा है तो वो लीप वर्ष है। बट शताब्दी के केस में, सेंचुरी के केस में ऐसा है, सेंचुरी मतलब जिसमें 2 जीरो हो। सेंचुरी मतलब क्या? जिसमें 2 जीरो हो, मतलब कि 100 साल में आती है। तो शताब्दी के केस में ऐसा है कि 2 जीरो हटाने के बाद 4 से भाग जाना चाहिए। जहां पे 2 जीरो हटाने के बाद 4 से भाग गया तो वो एक लीप वर्ष है, वरना नहीं है। ठीक है, इस तरह आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ जाते हैं आगे। ठीक है भाई, बढ़ जाए आगे। देखो अब देखते हैं आगे, लीप वर्ष में ही देखते हैं हम। देखो हमने क्या बोला, मान लो मैं बोलूं 5 साल, कितने साल बोलूं? मान लो बोलूं 5 साल, या मैंने बोल दिया 6 साल। मैं पूछना चाह रहा हूं कि 5 साल में लीप वर्ष कितने होंगे, या 6 साल में लीप वर्ष कितने होंगे? ठीक है, 7 साल या 8 साल, इस प्रकार से। देखो आपको जनरली, देखो इसने ऐसा तो दिया नहीं कि 2011 से 2016 तक या 2011 से 2015 तक 5 साल बोले, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोला। वहां पे जब बोलेगा तो वहां पे हमको चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे नॉर्मल बोला 5 साल, तो ऐसा जरूर नहीं, आपको बिल्कुल नॉर्मल काम करना है। कोई से भी 5 साल, हमें कोई मतलब नहीं उससे। जैसे मैंने बोल दिया 10 साल, कितना बोल दिया यहाँ पे? 10 साल, तो आपको करना कुछ भी नहीं है। तो जैसे मान लो 5 साल में निकालना है कि 5 साल में लीप वर्ष कितने होंगे, तो आपको कुछ नहीं करना, 4 से डिवाइड करके देखना है। जैसे अगर आप देखो कि 4 एकम 4 कितनी बार गया, भाई आप देखो 4 एकम 4 कितनी बार पहाड़ा गया? 1 बार गया। तो यहाँ पे लीप वर्ष की संख्या कितनी हुई? 1 हुई। कितने लीप वर्ष होंगे? लीप वर्ष होंगे 1 लीप वर्ष। ठीक है, कितना लीप वर्ष होगा? 1 लीप वर्ष होगा। क्या इतना क्लियर है? अगर आप यहाँ पे देखो कि 6 साल, जैसे मान लो 6 साल है, तो 6 साल में अगर आप देखो तो 4 से डिवाइड करोगे तो 4 एकम 4 कितनी बार गया पहाड़ा? सर 1 बार गया। तो यहाँ पे भी अगर आप देखो लीप वर्ष की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे भी लीप वर्ष कितने होंगे? 1 होंगे। लीप वर्ष कितने होंगे? यहाँ पे 1 हो जाएगा। क्या इतना क्लियर है भाई? ठीक है, आगे अगर अपन देखें 7 में, तो वापस से 7 में आप 4 का पहाड़ा पढ़ोगे, वही सेम बात, 1 बार आएगा पहाड़ा, तो 1 लीप वर्ष। 7 सालों में अगर आप देखोगे कितने लीप वर्ष? तो 1 लीप वर्ष। क्या इतना क्लियर है? अगर आपने देखा 8 साल, कितना साल? 8 साल, फिर से अगर आप इसमें 4 से डिवाइड करोगे तो 4 दूनी 8, यहाँ पे जो पहाड़ा पढ़ पा रहा हूं मैं 2 बार पढ़ पा रहा हूं। अगर 2 बार पढ़ोगे तो यहाँ पे कितनी बार जा रहा? 2 बार। तो लीप वर्ष की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 लीप ईयर। कितने लीप साल हो जाएंगे भाई? 2 लीप वर्ष हो जाएंगे। क्या इतना क्लियर है आपको? वैसे अगर आप देखो 10 साल में लीप वर्षों की संख्या, तो वही 10 में 4 का भाग लगा दो, 4 दूनी 8, 2 बार गया सर, तो लीप वर्ष कितने? 2। ठीक है,
यहाँ पे हम क्वोशंट देखते हैं भाई, क्वोशंट क्या देखते हैं, क्वोशंट के कितनी बार पहाड़ा गया है। ठीक है, ये सालों के केस में इस प्रकार से जब साल आएंगे तो आप 4 से भाग लगा के देख सकते हो उसका क्वोशंट या भागफल के कितनी बार भाग गया। ठीक है भाई, इतना नोट कर लीजिए, आगे बढ़ जाते हैं फिर। ठीक है, देखो आगे बढ़ते हैं। देखो जैसे मान लो मैंने बोला कि इस प्रकार से, मान लो मैंने बोल दिया 20 साल, क्या बोल दिया 20 साल, या फिर मान लो मैंने बोल दिया 100 साल, कितने साल 100 साल। ठीक है, या 200 साल, 200 साल, 300 वर्ष या 400 वर्ष। देखो आपको एक बात पता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताई थी कि नॉर्मल केस में जनरली हम क्या करते हैं कि कुछ जितने भी साल होते हैं हम 4 से डिवाइड करते हैं। कितने डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, अगर मान लो मैं बोलूं 4 से अगर आप डिवाइड करोगे तो 20 में जिससे आप 4 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 पंजे 20, कितनी बार गया भाई 5 बार गया, मतलब लीप वर्ष कितने होंगे, 5 लीप वर्ष होंगे। ठीक है भाई, अगर आपने 4 से भाग लगाया तो 5 आ गया है, 5 लीप वर्ष कितनी बार गया, 5 बार। अगर आप जैसे मान लो देखोगे 100 साल देखते हो, ये एक सेंचुरी वर्ष है, बिल्कुल ध्यान समझना। 100 साल में अगर आप देखते हो, देखो मैंने ये नहीं बोला कि 100वां साल, मैंने ये नहीं बोला कि 100वां साल, जैसे मान लो ये ऐसा पर्टिकुलर नहीं बोला 1900, मैंने बोला 100 साल मतलब कि 1801 से लेकर 1900 तक। ठीक है, इस प्रकार से 100 साल कोई से भी 100 साल हो सकते हैं, पूरे 100 साल। तो अगर आप जनरली देखो तो आप खुद बताओ, आप 4 से अगर आप डिवाइड करोगे, यहाँ पे 4 से आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा भाई, यहाँ पे आएगा 25। 4 से अगर आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 25। बट आप खुद बताओ क्या जो 100वां साल है, क्या वो जो 100वां साल है जैसे कि 1900 1800, क्या वो लीप वर्ष होता है? नहीं नहीं सर, लीप वर्ष में 400 से भाग जाना चाहिए। तो देखो आंसर मेरा आना चाहिए था, जब 4 से डिवाइड किया तो कितना आना चाहिए था, 25 मेरा आंसर आना चाहिए था। बट क्या 100 में कभी 100 में कभी भी 400 से भाग लग पाएगा? सर नहीं लग पाएगा, तो वो एक घटा दीजिए, आंसर कितना आ जाएगा 24। आंसर कितना आ जाएगा 24। देखो आगे और क्लियर करता हूं, आप सभी लोग ध्यान से देख लीजिए। जैसे मैंने बोला 200, अगर मैंने बोला 200 तो 200 में अगर आप 4 से भाग लगाओगे तो भाई सीधी बात है, 200 में अगर आप 4 से भाग लगाओगे तो जैसे आप देखोगे, ध्यान समझना भाई, बिल्कुल ध्यान समझना। अगर मैंने बोला 100 साल में कितना 24, क्योंकि देखो 25 में से एक कम किया था ना, तो अगर 100 साल में मैं एक कम कर रहा हूं तो 200 साल में 2 कम करूंगा ना, क्योंकि आपको बताओ सर 100 में 400 से भाग नहीं जाता, 200 में भी 400 से भाग नहीं जाता, 300 में भी 400 से भाग नहीं जाता, बट 400 में भाग जाता है। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो सर 100 साल में अगर 24, तो अगर मैं बोलूं 200 साल में तो 24 का दुगना कितना 48, 24 का दुगना क्या हो जाएगा 48। अगर 100 साल में 24 होगा तो 200 साल में 24 का दुगना 48 हो जाएगा। ऐसे अगर मैं देखूं 300 साल में तो 24 का 3 गुना हो जाएगा, 24 गुना 48, 24 या 72, कितना आ जाएगा 72 लीप वर्ष। क्या इतना क्लियर है? जैसे मान लो मैं बोलूं 100 साल में कितने लीप वर्ष, तो आप बोलोगे 24 लीप वर्ष। जैसे मैं बोलूं 200 साल में कितने लीप वर्ष, तो 48 लीप वर्ष। क्योंकि 200 साल बना किससे है भाई, 200 साल बना है 100 + 100 से। 200 साल जो बना है 100 + 100 से तो बना। अगर 100 साल में 24 तो 200 साल में फिर से ये वाला 24, तो 24 और 24 कितना हो जाएगा 48। ऐसे देखो 300 साल बना क्या है 100 + 100 + 100। क्या इतना क्लियर है? अब बात आती है 400 पे। जब आप देखो 400 पे कितने लीप वर्ष, तो आप खुद बताइए कि सर 400 नॉर्मल अगर मैं देखूं तो सर एक साल, अगर 100 साल में 24 है, अगर 100 साल में 24 है तो यहाँ पे 4 का गुणा अगर मैं करूं, क्योंकि 400 साल है, जैसे यहाँ पे 100 साल था तो 1 बार 24, 200 साल था तो 2 बार 24, 300 साल था तो 3 बार 24, तो अगर 4 बार यहाँ पे 400 है तो मैं क्या करूंगा 4 बार 24, तो 24 चुके 96 आना चाहिए मेरा आंसर। 24 चुके 96 मेरा आंसर आना चाहिए। बट आप खुद बताइए, अगर मैं बोल दूं 24 चुके 96 मेरा आंसर आना चाहिए, बट आप खुद बताइए 400 साल एक लीप वर्ष है, जो 400 है वो एक लीप वर्ष है, तो क्या एक एक्स्ट्रा वो भी नहीं जुड़ेगा? क्या एक एक्स्ट्रा वो भी नहीं जुड़ेगा? यहाँ पे हो जाएगा कितना 97। कितना हो जाएगा भाई 97। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे आप, क्योंकि 400 खुद एक लीप वर्ष है, तो उस लीप वर्ष में भी एक एक्स्ट्रा होगा कि नहीं होगा? तो अगर आप देखो, क्योंकि देखो मैं जैसे ऐसे दिखाऊं 400 साल, जैसे मान लो कोई सा भी अगर मान लो बोलूं कि स्टार्टिंग का है 100 साल, फिर 100 साल से 100 AD या BC जो भी है, फिर 200 पे आया मैं,
200 से अगर मैं देखूं 300 पे, 300 पे जब मैं जैसे आया ना तो मैं बढ़ूंगा क्या 399 तक, फिर जैसे ही मैं 399 से मैं देखूं 400 वाला साल, तो एक ये भी नहीं है क्या, एक ये वाला भी नहीं है क्या 400 वाला, जिसे अगर मैं यहाँ पे बोलता है ना 100 वाला, तो सर 100वां साल जो है ना 100वां 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 साल वो बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं बोलूं ना 200वां साल तो वो 200वां साल भी बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं बोलूं 300वां साल तो वो 300वां साल भी लीप ईयर नहीं है। बट मैं बोलूं यहाँ पे जैसे 400 तो 400वां, जो 400वां है ना वो एक लीप वर्ष है, तो वही एक्स्ट्रा यहाँ पे जुड़ जाता है। क्या इतना क्लियर हुआ अभी? क्या इतना क्लियर है आप सभी को? ठीक है, इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ जाते हैं अपन। बढ़े आगे भाई? ठीक है, देखो आगे बढ़ जाते हैं। देखो इसको और क्लियर कर देता हूं मैं एक बार और। देखो ये एक्स्ट्रा बड़ा क्यों, मैं इसको दिखा देता हूं। देखो थोड़ा सा यहाँ पे मैंने बोला क्या ये एक्स्ट्रा बड़ा क्यों, जैसे मैं बोल रहा था ना 100 साल, क्या बोल रहा था मैं 100 साल, जैसे मैंने बात की थी 100 साल। अब 100 साल में लास्ट का ईयर होगा 100वां साल, लास्ट का ईयर होगा 100वां साल। ऐसे मैंने बोला 200 साल, तो 200 साल में जो अंतिम वर्ष होगा वो 200वां साल होगा, 200वां नंबर का। ठीक है ना? तो क्या कभी भी इस 100वें नंबर के साल में 400 से भाग जा रहा है? नहीं जा रहा सर, क्योंकि ये लीप वर्ष नहीं है। 200वां में क्या 400 से भाग जा रहा है? नहीं सर, नहीं आ रहा। बट अगर मैं बोलूं ना 400 साल, तो जो 400वें नंबर का है ना, 400वें नंबर का, क्या इसमें 400 से भाग जा रहा है? बिल्कुल हाँ सर, 400 से भाग जा रहा है। अगर इसमें 400 से भाग जा रहा है तो ये एक लीप वर्ष है, तो यही एक्स्ट्रा जुड़ गया है, यही एक्स्ट्रा जुड़ गया है। तो 96 ना होकर आंसर कितना हो जाएगा? 97। क्या इतना क्लियर हो पाया है? बढ़े आगे? ठीक है भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, बढ़ते हैं आगे। देखो अगर आप आगे बढ़ोगे तो मान लो मैं जनरली ऐसे बोल दूं कि 1000 साल में लीप वर्षों की संख्या, लीप वर्ष, जैसे मैंने बोल दिया कि 1000 साल में लीप वर्ष कितने होंगे। तो देखो आप मेरे को एक बात बताओ सर, ये 1000 साल मतलब क्या? 400 साल हमने देखो अभी सीख लिया, 400 साल वाला, 400 साल प्लस 400 साल प्लस 200 साल, यही है ना भाई? 400 साल प्लस 400 साल प्लस 200 साल ही तो होता है 1000। और 400 साल में हमने देखा था कितना? 97। फिर से अगर 400 साल बोलूं तो फिर से 97। और 200 साल में कितना था भाई? 200 साल में कितना था? 48। अगर मैं इन सबको जोड़ दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, अगर आप इनको ऐड कर दोगे तो। ठीक है, 9 दूनी 18, 18 4 22, 23 5 और 24 2, 242 कितना आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा 243 हो जाएगा यहाँ पे, नहीं सही है। ठीक है, क्या इतना क्लियर है भाई? इतना क्लियर है क्या? ठीक है, जैसे मान लो मैं कुछ भी बोल दूं, यहाँ पे मैं बोल सकता था मान लो कि 1200 साल में, कितने साल में? 1200, या कुछ भी बोल दो, 1100 बोल दो, 1200 बोल दो, 1100 साल में। अगर मैं बोलूं 1100 साल में लीप वर्ष की संख्या, 1100 साल में लीप वर्ष बताओ, लीप वर्ष। अगर आप देखो 1100 साल में अगर मैं लीप वर्ष की बात करता हूं तो आपको पता है सर ये 1100 बना कैसे? कुछ भी नहीं, 400 प्लस 400 प्लस 300, यही तो है भाई। 400 प्लस 400 प्लस क्या आएगा? 300। अब आप खुद बताओ 400 साल में कितने थे लीप वर्ष? सर 400 साल में 97 थे। अगर आप बोलो अगले 400 साल में फिर से 97 थे। फिर देखो 300 साल, सर 300 साल में कितने थे? 72 थे। अभी देखा था हमने पिछली स्लाइड में हमने देखा था भाई, है ना? यहाँ पे क्या बोला था हमने? 100 साल में 24, 200 साल में 48, 300 साल में कितना हो जाएगा? 72। बस आप इन सबको ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 9 दूनी 18, 18 और 7 देखो तो 25, 25 26 6, कितना आ जाएगा इसका आंसर? 26 6 266। कितने आ जाएंगे? 266 लीप वर्ष आ जाएंगे। क्या इतना क्लियर हो पाया है आपको? क्या इतना क्लियर हो पाया है? ठीक है भाई, बढ़े आगे, बढ़ जाए आगे। किसी भी सज्जन को कोई तकलीफ तो नहीं है? ठीक है, ठीक है। जैसे मान लो मैं और भी देखूं, यहाँ पे मान लो मैं बोल दूं 900 साल, क्या बोल दूं मैं? 900 साल। तो क्लियर होना चाहिए सर, कोई बड़ी बात नहीं है। 900 साल मतलब क्या? 900 साल मतलब 400 प्लस 400 प्लस 100। तो आप खुद बता दिए सर, 400 में तो 97, फिर से 400 में 97 और 100 में देखे थे मैंने कितने? 24। तो आप इनको जोड़ दिए, 9 दूनी 18, 2 20, 20 21 8, कितना हो जाएगा इसका? 218।
क्या हो जाएगा 218। क्या इतना क्लियर हो पाया है? पढ़े भाई आगे, बढ़िया आगे, इतना क्लियर हुआ हो तो आगे देखते हैं। देखो अब बात करते हैं हम विषम दिनों की। काय की बात करते हैं? विषम दिनों की। विषम दिन सेकंड वाला पार्ट था ये हमारा विषम दिन। विषम दिन या हम बोले ओड डेज, क्या बोल सकते हैं? ओड डेज। ओड डेज बोले या विषम दिन बोले हम। अच्छा विषम दिन या ओड डेज होते क्या है? जैसे कि मान लो मैंने बोला कि जो सप्ताह होता है ना सर, सप्ताह, जो सप्ताह होता है ना सप्ताह, वो 7 दिनों का होता है। कितने दिनों का? 7 दिन का सप्ताह होता है। उसके बाद होता क्या है, सारे के सारे जो दिन होते हैं वो अपने आप में दोहराते हैं। जैसे मान लो मैं बोल दूं, देखो विषम दिनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी जरूरत पड़ेगी। जैसे मान लो मैं बोल दूं 7 दिन, जैसे मान लो मैंने बोल दिया 8 दिन। कितने दिन? 8 दिन। तो जो सप्ताह होता है वो तो 7 दिन का होता है, यहां पे 8 दिन बोल दिया। तो जैसे ही इस 8 में मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो 7 एकम 7, जो रिमाइंडर बचा, जो रिमाइंडर बचा, जो शेषफल बचा, वही क्या होगा? विषम दिन होगा। जो रिमाइंडर बचेगा वही क्या होगा? ओड डेज होगा, विषम दिन होगा। ठीक है, जैसे मान लो मैं बोल दूं 15 दिन। क्या बोल दिया? 15 दिन। अब मैंने बोला कि विषम दिनों की संख्या निकालिए। देखो सप्ताह जो होता है हर 7 दिन के बाद रिपीट करता है। जैसे मान लो मैंने बोला 7, 7 दूनी 14। अब 7 का मान लो ऐसे सप्ताह होता है ना, 7 का ऐसे ब्लॉक बनाता है मान लो डिब्बे, 7 का, तो 7, 7 दूनी 14, बट ये कौन से 15 है, तो एक एक्स्ट्रा मिला कि मिला? एक एक्स्ट्रा। तो जो एक्स्ट्रा होता है, जो एक्स्ट्राज होते हैं, वही होता है विषम दिन। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 7 से डिवाइड किया ना, तो आप खुद बताइए 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना बचा? एक रिमाइंडर बचा। जैसे एक रिमाइंडर बचा, यही क्या है? हमारा विषम दिन। तो 15 दिनों में अगर मैं बोलूं 15 दिनों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? तो विषम दिनों की संख्या होगी 1। क्या इतना क्लियर है भाई? क्या इतना क्लियर है? जैसे मान लो मैं बोल दूं, जैसे मैंने बोल दिया 22। क्या मैंने बोला? 22। अगर आप जैसे 22 में 7 से भाग लाओगे, 7 तिया 21, कितना रिमाइंडर बचा? 1। कितना रिमाइंडर बचा? 1। तो विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। जैसे मान लो मैंने बोला 18, यहाँ पे बोल दिया मैंने 17, ठीक है, यहाँ पे बोल दिया मैंने 23, या मैंने बोल दिया 24, ठीक है, या फिर मैंने बोल दिया 28, या फिर मैंने बोल दिया 28। अगर आप यहाँ पे देखो तो 7 से जैसे ही डिवाइड करोगे, 7 दूनी 14, बचा कितना? 4। सर 4 रिमाइंडर बचा, मतलब जो रिमाइंडर बचेगा वही होगा विषम दिन। तो विषम दिन कितने हुए यहाँ पे? 4। मतलब मैं सीधा बोल सकता हूँ विषम दिन कौन? विषम दिन है रिमाइंडर। क्या है? रिमाइंडर। या फिर मैं बोल सकता हूँ शेषफल। क्या बोल सकता हूं मैं? शेषफल। जो शेष बचेगा वही होगा, जो शेष बचेगा वही क्या है? विषम दिन। मतलब कि जो शेषफल बचा मेरा, जैसे यहाँ पे देखो आप 7 से अगर आप डिवाइड करोगे तो 7 दूनी 14, कितना बचा? 3 बचा रिमाइंडर। अगर 3 रिमाइंडर बचा है, ठीक है, 3 रिमाइंडर बचा है, तो यही क्या है? हमारा ओड डेज या विषम दिनों की संख्या। जैसे 23 में भाग लाओ, जैसे 23 में भाग लाओ, 7 से 21, बचा कितना? 2 बचा। सर 2 बचा, तो यही क्या है? मेरा रिमाइंडर है या फिर ओड डेज है। यही मेरा ओड डेज है। ओड डेज कितना आया? 2। जैसे यहाँ पे भाग लाओगे 7 से 21, बचा कितना? 3, तो 3 बचा, मतलब कि यही क्या है? ओड डेज। विषम दिनों की संख्या निकालना हो तो इस प्रकार से आप 7 से भाग लगा दीजिए। अब आप जैसे लास्ट वाला देखो 28। 28 में अगर मैं बोलूं तो क्या 7 से पूरा पूरा डिवाइड है? सर 28 तो 7 चौक 28 पूरा पूरा डिवाइड है, तो यहाँ पे कोई विषम दिन नहीं होगा क्योंकि रिमाइंडर बचा है 0। अगर रिमाइंडर आया 0 तो कोई विषम दिन नहीं है ना। यहाँ पे विषम दिनों की संख्या कितनी है? 0। तो यहाँ पे बोल सकता हूं मैं 0 ओड डेज। क्या बोल सकता हूँ? 0 ओड डेज, क्योंकि 28 दिन पूरा पूरा अगर डिवाइड हो रहा है तो इसे मैं बोल सकता हूँ विषम दिनों की संख्या कितनी? 0। बड़े भाई आगे, बड़े आगे, चलो देखो आगे बढ़ जाते। जैसे मान लो मैंने बोला 50 सप्ताह। क्या बोला मैंने? 50 सप्ताह। क्या बोल दिया मैंने? 50 सप्ताह में विषम दिनों की संख्या कुछ नहीं। सर सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 50 सप्ताह में तो पूरा पूरा भाग जाएगा, क्योंकि जैसे इसने बोला 50 सप्ताह, या कितना भी सप्ताह बोल दे, अगर कितना भी सप्ताह बोल दे तो भाग जाएगा 7 से पूरा पूरा, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। आप ऐसे ऐसे लिखोगे 50 गुणा 7,
बार बार ये लिखने की जरूरत भी नहीं है। 50 सप्ताह, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन, तो पूरा पूरा चला जाएगा भाग। अगर भाग पूरा पूरा चला गया है तो रिमाइंडर 0 बचेगा, और जैसे ही रिमाइंडर 0 बचा, आपको पता है ओड डेज 0 आ जाएंगे। ओड डेज कितने आ जाएंगे? 0, क्योंकि ओड डेज डिपेंड करते हैं काय पे? रिमाइंडर पे। ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया 60 दिन, क्या बोल दिया? 60 दिन, तो इसका तो आराम से निकाल सकता हूं। 60 दिन में 7 से भाग लगा दो, 7 × 2 = 56, एक्स्ट्रा कितने बचे? 4 एक्स्ट्रा। अगर 4 एक्स्ट्रा बचे हैं तो ये बोल सकता हूं ओड डेज की संख्या कितनी है? 4। 4 क्या है? ओड डेज है, विषम दिन है। क्या इतना क्लियर हो पाया है? क्या इतना क्लियर है भाई? बढ़िया। आगे देखो, इन विषम दिनों की जो यह निकाल रहे हैं, इसकी जरूरत कहां पड़ेगी उसको दिखाता हूं। देखो मैं इनकी जरूरत कहां पड़ेगी। जैसे मान लो मैंने बोल दिया कि आज मंगलवार है, चूहे को बुखार है। भाई जैसे मान लो मैंने बोला आज क्या है? मंगलवार है। आज मंगलवार है, ठीक है। आज से 17 दिन बाद या 17 दिन बाद कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? देखो मान लो मैंने इस प्रकार से बोल दिया कि आज मंगलवार है, तो आज से 17 दिन बाद कौन सा दिन होगा? या फिर मैंने बोल दिया कि आज बुधवार है। आज कौन सा वार है? बुधवार, ठीक है, बुधवार है। आज से, या फिर मैंने बोल दिया 17 दिन बाद क्या होगा? क्या बोल दिया मैंने? 17 दिन बाद क्या होगा, या 15 दिन बाद क्या होगा? 15 दिन बाद क्या होगा? 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा? 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो आपको करना कुछ भी नहीं है। जैसे आज मंगलवार है ना, अगर आप 17 दिन निकालोगे 17 दिन बाद, तो 7 से डिवाइड कर दो। 7 से जैसे आप डिवाइड करोगे तो 7 दूनी 14, बचा कितना? 3। बचा कितना? 3। तो अगर ये 3 एक्स्ट्रा बचा है, भाई देखो 3 एक्स्ट्रा बचा, मतलब कि इसका मतलब क्या है कि 3 दिन एक्स्ट्रा जोड़ दो। आप 3 दिन एक्स्ट्रा जोड़ दो। अगर 3 दिन बचा है तो इसका मतलब है कि 3 दिन एक्स्ट्रा जोड़ दो। जैसे आप 3 दिन एक्स्ट्रा जोड़ोगे, मंगलवार से बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, तो इस दिन कौन सा वार था? शुक्रवार। इस दिन कौन सा वार होगा? शुक्रवार होगा। ठीक है भाई, क्या क्लियर है इतना? जैसे मान लो बोल दूं आज बुधवार है, तो आप देखो 15 में आप 7 से डिवाइड कर दो। 15 में जैसे ही 7 से डिवाइड करोगे, कितना एक्स्ट्रा बचेगा? 1 एक्स्ट्रा बचेगा, मतलब कि 1 दिन एक्स्ट्रा, 1 दिन आगे बढ़ गए हमें। तो बुधवार से अगर 1 दिन आगे बढ़ोगे तो कौन सा दिन आ जाएगा? बुधवार के बाद आ जाता है गुरुवार। क्या आ जाता है भाई? गुरुवार। क्या इतना क्लियर हो पाया है आपको? ठीक है, विषम दिनों का यूज समझ पाए हो आप? क्या विषम दिनों का यूज आप समझ पाए हो? ठीक है भाई, देखो आगे देखते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। देखो जैसे और भी लेता हूं मैं, और क्वेश्चन लेता हूं ऐसे। जैसे मैंने बोला आज शुक्रवार है, आज शुक्रवार है ना। शुक्रवार को भाई अगर आप देखो आज शुक्रवार है, जैसे मान लो बोलूं तो मैं बोलता हूं 22, जैसे आज शुक्रवार है, चलो ठीक है, आज क्या है? शुक्रवार। अब मैं मान लो इसमें कुछ क्वेश्चन पूछूं, कुछ क्वेश्चन, जैसे कि पहला कि 22 दिन बाद क्या होगा? 22 दिन बाद क्या होगा? 22 दिन बाद। या दूसरा मैं बोलूं 16 दिन बाद क्या होगा? 16 दिन बाद क्या होगा? ठीक है, 16 दिन बाद क्या होगा? या फिर मान लो मैं बोलूं 26 दिन बाद क्या होगा? 26 दिन बाद क्या होगा? या फिर मैं बोलूं 5 दिन पहले क्या होगा? 5 दिन पहले क्या होगा? ठीक है, देखो इस प्रकार से मान लो मैंने बोल दिया कि 22 दिन बाद क्या होगा, तो आपको करना कुछ भी नहीं है। ठीक है, करना कुछ भी नहीं है। एक क्वेश्चन और लेते हैं चलो, कि 8 दिन पहले क्या होगा? 8 दिन पहले क्या होगा? 8 दिन पहले क्या होगा? और अब देखो यहाँ पे 22, तो करना कुछ भी नहीं। मैंने बोला विषम दिनों की संख्या हमने सीखी है 7 या 21 बचा 1, बचा 1 मतलब कि 1 प्लस कर दो। तो शुक्रवार में 1 प्लस करोगे, कौन सा आंसर आ जाएगा? शनिवार। शुक्रवार में अगर आप 1 प्लस करोगे तो कौन सा दिन आ जाएगा? शनिवार। क्या इतना क्लियर हो पाया है?
वापस अगर आप देखो यहाँ पे 16 दिन बाद, तो वापस मैं बोलता हूँ 7 से डिवाइड करो, 7 दूनी 14, 2 एक्स्ट्रा बचा, 2 एक्स्ट्रा बचा मतलब कि 2 एक्स्ट्रा जोड़ दो, तो शुक्रवार में 2 दिन जोड़ोगे, शनिवार रविवार, मतलब कि इस दिन कौन सा आ जाएगा, रविवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रविवार। ठीक है, क्या इतना क्लियर हो पाया है? ठीक है भाई, वापस से सेम बात मैंने बोला 26 दिन बाद, तो वापस से 7 से आप डिवाइड करो, 7 या 21 बचा कितना, 5 बचा, 5 एक्स्ट्रा बचा मतलब कि 5 एक्स्ट्रा जोड़ दो आप, 5 एक्स्ट्रा बचा है तो वापस अगर आप देखोगे तो शुक्रवार के बाद शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार, तो इस दिन कौन सा दिन आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा। क्या इतना क्लियर हो पाया है? जैसे बोला मैंने 5 दिन पहले, तो देखो कभी भी मान लो ऐसे छोटी संख्या है तो क्या इसमें कभी 7 से भाग लग पाएगा? जैसे मान लो छोटे नंबर आए 2 दिन पहले 3 दिन पहले, तो क्या इनमें कभी भी अगर आप देखो तो 5 से भाग लग पाएगा क्या? सर नहीं लग पाएगा, 5 से भाग नहीं लग पाएगा, तो शेषफल कितना है, 5 ही है। अगर इसमें जैसे मान लो मैं बोलूं कि 5 से भाग नहीं लग पाएगा, जैसे मान लो मैंने बोल दिया 2 दिन, मैंने बोल दिया मान लो 2 दिन पहले क्या होगा, तो आप खुद बताओ। मान लो छठा क्वेश्चन में लेता हूं 2 दिन पहले, 2 दिन पहले, ठीक है 2 दिन पहले, तो आपको बताया सर 2 दिन पहले कौन सा दिन होगा? जैसे शुक्रवार से अगर मैं बोलूं 2 दिन पहले, तो शुक्रवार से अगर देखो तो गुरुवार और बुधवार, कितना हो जाएगा, बुधवार, गुरुवार और बुधवार। तो आप हमेशा बात ध्यान रखो, कभी भी ऐसे दिन आए ना कि भाग नहीं लग पाए, तो शेषफल वही खुद होता है, वही खुद। जैसे मान लो 7 में 2 से भाग नहीं लग पाएगा तो 2 ही आ जाएगा। ठीक है, और जैसे इसने बोला है पहले, क्या बोला पहले, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 5 में अपने 7 से भाग लगाया तो रिमाइंडर 5 ही बचा है, और पहले बोला तो घटाएंगे, जैसे बाद बोला था तो हम जोड़ते थे, ऐसे अगर पहले बोल दिया तो घटाएंगे। जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हो, सर पहले बोला रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा, अगर रिमाइंडर 2 बचा, पहले बोला है तो घटा देंगे। तो आप खुद बताओ, शुक्रवार में से 2 दिन कम करोगे, तो शुक्रवार में से अगर 2 दिन करोगे तो गुरुवार और बुधवार, तो यहाँ पे कौन सा दिन हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। इस दिन कौन सा दिन हो जाएगा, बुधवार। क्या इतना क्लियर हुआ है? क्या इतना क्लियर हुआ है? अगर बाद का बोले तो जोड़ दो, पहले का बोले तो घटा दो। जैसे यहाँ पे अगर आप शुक्रवार से 5 दिन पहले चलोगे, तो शुक्रवार से 5 दिन अगर आप पहले चलो तो वही बात है, गुरुवार, ठीक है 5 दिन पहले चलो तो गुरुवार, बुधवार, फिर मंगलवार, सोमवार, ठीक है इस प्रकार से। तो इस दिन कौन सा दिन हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। कौन सा दिन हो जाएगा, रविवार। क्या इतना क्लियर है भाई? क्या इतना क्लियर हो पाया है आप सभी लोगों को? जैसे यहाँ पे बोला 8 दिन पहले, तो 8 दिन पहले क्या इसमें 7 से डिवाइड होगा? बिल्कुल सर 7 से डिवाइड होगा। 7 एकम 7, बचा कितना, 1 बचा है सर 1, बट वो 1 पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? सर नेगेटिव होगा, क्योंकि मुझे 1 दिन पहले पूछा। तो अगर आप शुक्रवार से 1 दिन पहले चलोगे तो वो होगा गुरुवार। क्या होगा भाई, गुरुवार। क्या इतना क्लियर हो पाया है? क्या इतना क्लियर है आप सभी को ओड डेज की कहानी में? ठीक है, बढ़े फिर आगे। क्या बढ़ जाए आगे? चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। देखो एक बार और समझा देता हूं, ठीक है, वैसे तो ये क्लियर हो ही गया होगा। ठीक है, देखो अब कुछ थोड़ा अलग लेते हैं, इसमें नॉर्मल आपको क्लियर हुआ होगा जनरली। देखो जैसे मान लो मैंने बोला कि 2 अगस्त को रविवार था। 2 अगस्त को क्या बोला मैंने, कि रविवार था। अगर मैंने बोल दिया 2 अगस्त को रविवार है, और मैंने बोल दिया कि 25 अगस्त को निकालो कि 25 अगस्त को कौन सा दिन होगा, 25 अगस्त को कौन सा दिन होगा। देखो कभी भी इस प्रकार से क्वेश्चन देना सेम मंथ में, कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना, क्योंकि देखो या तो एक बात ये है कि आप यहां से यहां तक के दिन गिनो, यहां से यहां तक के क्या करो, दिन गिनो, कि यहां से यहां तक दिन कितने, जैसे बोलता 15 दिन 16 दिन, तो इस प्रकार से। क्योंकि आप खुद बताओ, जैसे मान लो आप 25 में से अगर आप देखो तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 23। कितना आ जाएगा, 23, क्योंकि एक तो खुद 25 अगस्त है, एक तो खुद 2 अगस्त है। तो जो आया ना 23, उस 23 में 7 से डिवाइड कर दो। जैसे ही 23 में आप 7 से डिवाइड करोगे, कितना बचेगा, 2 एक्स्ट्रा बचेगा, और 2 एक्स्ट्रा बचेगा मतलब कि 2 प्लस, क्योंकि 2 अगस्त से 25 अगस्त तक जाने में बाद वाले दिन पूछे ना, इसलिए तो 2 प्लस कर दो। तो रविवार में अगर आप 2 दिन प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा, सोमवार और मंगलवार, मतलब इस दिन कौन सा वार था, मंगलवार। जैसे वापस देखो वापस समझ लो आप इसे। मान लो मैं बोलूं कि 26 सितंबर को, क्या बोला मैंने, 26 सितंबर 26 सितंबर को
है ना, कोई सा दिन था, मान लो मंगलवार था या कुछ भी ले लो आप, गुरुवार था। कौन सा दिन था? गुरुवार। अगर मैं बोलूं 26 सितंबर को गुरुवार था और मैंने बोल दिया कि बताओ 5 सितंबर को कौन सा दिन होगा, मैंने बोल दिया 5 सितंबर को कौन सा दिन होगा। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने बोला 5 सितंबर का, ठीक है। अगर मैंने बोला 5 सितंबर का, तो आपको करना कुछ भी नहीं है, इन दोनों का डिफरेंस ले लो। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा? 21। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 21। और 21 में अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा भाग जा रहा। सर पूरा भाग चला गया, मतलब रिमाइंडर कितना बचा? 0। जब भी रिमाइंडर 0 आ जाए या ओड डेज 0 आ जाए, ओड डेज या रिमाइंडर 0 आ जाए, मतलब कि दिन वही का वही था। मतलब जो गुरुवार था यहाँ पे, तो यहाँ पे भी कौन सा दिन होगा? गुरुवार ही होगा। इस बात को हमेशा भाई ध्यान रखेंगे, इस बात को हमेशा ध्यान रखो कि कभी अगर मान लो मैं बोलूं कि एक दिन आता, तो अगर बाद वाला पूछता तो एक दिन जोड़ देता, अगर पहले वाला पूछता तो एक दिन घटा देता। बट अगर रिमाइंडर ही 0 आ गया, तो रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो वही दिन होगा, सेम टू सेम। जो यहाँ पे गुरुवार था, तो यहाँ पे भी कौन सा दिन होगा? गुरुवार। क्या इतना क्लियर है आपको? क्या आप सभी को इतना क्लियर है? बढ़े आगे। देखो जैसे मान लो मैं बोलता हूं, यहां पे मैंने बोला 30 अप्रैल। क्या बोला मैंने? 30 अप्रैल। 30 अप्रैल को मान लो मैंने बोल दिया कुछ भी कि यहाँ पे इस दिन था शुक्रवार। 30 अप्रैल को क्या था? शुक्रवार। ठीक है। फिर मैंने पूछ काय कर लिया? मैंने पूछ लिया कि आप निकाल के बताओ 12 अप्रैल को क्या था? 12 अप्रैल को क्या था? तो करना कुछ नहीं भाई, 12 अप्रैल क्या था, इन दोनों का आप डिफरेंस ले लो। इन दोनों का जैसे ही आप डिफरेंस लोगे, यहाँ पे कितना पता लग जाएगा आपको? भाई 18 पता लग जाएगा। कितना पता लगेगा? 18। उस 18 में डिवाइड कर दो 7 से। 18 में जैसे आप 7 से डिवाइड करोगे, 7 दूनी 14, कितना बचा? 4। कितना बचा? 4। अब देखो 4 दिन बाद की बोला कि 4 दिन पहले का पूछा। सर पहले का पूछा क्योंकि 30 अप्रैल से मैं 12 अप्रैल पे पीछे आया, तो 4 दिन घटा दो आप। इसमें अगर शुक्रवार में अगर आप 4 दिन घटाओगे, तो शुक्रवार से अगर 4 दिन पीछे जाओगे तो गुरुवार, बुधवार, मंगलवार और सोमवार, मतलब कि इस दिन कौन सा वार था? सोमवार था। क्या इतना क्लियर हो पाया है? क्या इतना क्लियर है भाई आप सभी लोगों को? ठीक है, बढ़े आगे। देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे मैंने बोला, मान लो मैंने बोल दिया 26 सितंबर को बुधवार था। 26 सितंबर को क्या था? बुधवार। पूछ लिया मैंने 1 सितंबर को क्या होगा? 1 सितंबर क्या होगा? कुछ नहीं करना, डिफरेंस ले लो, 25 आ जाएगा। इसमें आप डिवाइड करो 4 से, कितना एक्स्ट्रा बचा? 1 एक्स्ट्रा बचा। 1 एक्स्ट्रा बचा। जैसे ही 1 एक्स्ट्रा बचा, अच्छा पीछे का पूछा है ना, पीछे का जैसे कि 26 दिया और 1 पूछा, तो मैं क्या करूंगा? घटा दूंगा। आप जैसे करोगे यहाँ पे 1 दिन कम कर दोगे, तो बुधवार में अगर आप 1 दिन कम करोगे तो कौन सा दिन आ जाएगा? मंगलवार। बुधवार में अगर आप 1 दिन कम करोगे तो कौन सा दिन आ जाएगा? मंगलवार। क्या इतना क्लियर है? अगर एक्स्ट्रा है, आगे बढ़ाना हो तो 1 जोड़ देंगे, अगर पीछे हटाना हो तो कम कर देंगे। क्या आगे? क्या इतना क्लियर हुआ? क्या इतना क्लियर हो पाया है? बढ़े आगे। देखो आगे जो क्वेश्चन आएंगे ओड डेज पे जो क्वेश्चन बन पाएंगे वो इस प्रकार से पूछेगा कि यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले रविवार था, तो आने वाले कल के 3 दिन बाद क्या होगा? देखो इस तरह के क्वेश्चन को अगर आप या तो बना के करो कि बीता हुआ कल, आने वाला कल, इस प्रकार से, तो वहां पे क्या थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा। बट अगर आप देखो ध्यान से समझो, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले रविवार था, तब आने वाले कल के 3 दिन के बाद क्या होगा? ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा एक बात ध्यान रखो, बिल्कुल शॉर्ट बताता हूं। क्या? बीता हुआ कल। देखो एक तो हुआ बीता हुआ कल, मैंने बोला क्या? एक तो हुआ बीता हुआ कल, फिर बोला 3 दिन पहले, एक हुआ 3 दिन। एक तो हुआ बीता कल, एक हुआ 3 दिन, ठीक है, रविवार था। तो बोला आने वाला कल, एक हुआ आने वाला कल, एक कौन सा दिन हुआ? आने वाला कल, और एक हुआ और 3 दिन यहां हुए 3 दिन बाद। बस कुछ भी नहीं करना, इन सबको जोड़ दो, 3 और 1 4, 3 और 1 4, टोटल कितना हो जाएगा? 8। 8 में 7 से आप डिवाइड कर दो तो कितना बचेगा? 1 एक्स्ट्रा बचेगा। 8 में जैसे ही आपने 7 से डिवाइड किया 1 एक्स्ट्रा बचेगा। 1 एक्स्ट्रा बचा मतलब कौन सा दिन? आगे बढ़ा दो, रविवार के आगे कौन हो जाएगा? सोमवार। रविवार के आगे क्या हो जाएगा? सोमवार। देखो इसे आप नोट करो, वापस समझाता हूं एक बार और। देखो वापस क्लियर करता हूं इसको। देखो मैंने बोला क्या? यदि बीते हुए कल
तो एक तो हो गया बीता हुआ कल, जो बीता है बीता हुआ कल, ठीक है। बीते हुए कल से 3 दिन पहले, तो बीता हुआ कल हुआ और 3 दिन ये हुए, 3 दिन ये हुए और बीता हुआ कल हुआ, ठीक है। फिर बोला आने वाला कल, देखो ये आज की तो बात करनी नहीं है, आज तो रविवार है। एक हुआ आने वाला कल, एक हुआ आने वाला कल और उसके 3 दिन बाद, तो 3 दिन ये हुए, 3 दिन ये हुए। बस करना कुछ भी नहीं है। बोला क्या, जो भी पूछा हो हमें इन सबको जोड़ देना है। तो 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 3 8। बस जैसे ही ये 8 आया, इस 8 में 7 से डिवाइड कर दो, आंसर क्या आ जाएगा 1। 1 बचा मतलब कि एक एक्स्ट्रा दिन, तो रविवार से एक एक्स्ट्रा दिन आप जोड़ दो, तो रविवार के बाद एक अगला दिन कौन सा हो जाएगा, सोमवार। जैसे कि मान लो भाई देखो, आगे और क्लियर करता हूं मैं, ठीक है। जैसे आगे और अगली स्लाइड में करता हूं मैं, देखो ध्यान से। यहां बोला यदि बीते हुए कल, तो एक तो पकड़ में आ गया बीता हुआ कल, ठीक है। 5 दिन पहले 5 दिन ये मिल गए, 5 दिन पहले 5 दिन ये मिल गए। सोमवार था, तब आने वाला कल, मतलब आने वाला कल एक दिन ये हो गया। के 8 दिन बाद कौन सा दिन होगा, के 8 दिन बाद, तो 8 दिन ये मिल गए। मतलब टोटल मिला कितना सर, बीता हुआ कल मिला, 5 दिन पहले ये मिला, ठीक है। फिर बोला कि आने वाला कल एक दिन ये हुआ और 8 दिन बाद 8 दिन ये हुआ। जिसे आप इन सबको ऐड करोगे तो 8 और 2 10 और 5 15। जिसे आप इस 15 में डिवाइड करोगे 7 से, तो 7 दूनी 14, बचा कितना 1, मतलब एक दिन एक्स्ट्रा। तो सोमवार के बाद अगला दिन कौन सा हो जाएगा, एक दिन एक्स्ट्रा अगर जोड़ोगे तो मंगलवार आ जाएगा। कौन सा दिन आ जाएगा, मंगलवार। क्या इतना क्लियर है, क्या इतना क्लियर है भाई आप सभी लोगों को? क्या इतना क्लियर है भाई? ठीक है, बढ़े आगे। चलो भाई देखते हैं आगे। देखो जैसे मान लो मैंने बोला, वापस देता हूं, देखो दो एक क्वेश्चन। यदि बीते हुए कल से बीते हुए कल से, यहां पे मैंने बोल दिया 4 दिन पहले, बीते हुए कल से 4 दिन पहले, ठीक है। मंगलवार था, तो आने वाले कल से, आने वाले कल से, ठीक है, आने वाले कल से 9 दिन बाद, ठीक है, 9 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 9 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ठीक है भाई। जैसे मैंने बोला आने वाले कल से 9 दिन बाद कौन सा दिन होगा, करना कुछ भी नहीं है, सेम बात है। हमने बोला क्या, बीता हुआ कल, तो एक तो हो गया बीता हुआ कल, यदि बीते हुए कल से एक तो हो गया बीता हुआ कल। फिर बोला 4 दिन बाद, सॉरी 4 दिन पहले, तो 4 दिन वो हो गए। फिर आगे बोलो, तो उसने बोला आने वाले कल, तो एक हुआ आने वाला कल, बोला 9 दिन बाद, तो 9 दिन ये हो गए, 9 दिन ये हो गए। अच्छा देखो एक बात अगर आप देखो यहाँ पे, तो मैंने हर जगह यहाँ पे इस क्वेश्चन में भी एक एक्स्ट्रा बढ़ाया था, इसमें भी मैं अगर देखूं तो एक एक्स्ट्रा मैंने बढ़ाया था, क्योंकि देखो रविवार था तो एक दिन बाद क्या हो जाएगा, सोमवार। इस तरह से मैंने किया था। यहाँ पे भी एक दिन बढ़ाया था। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे भी एक दिन ही बढ़ाऊंगा। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि 9 दिन बाद का पूछा है, 9 दिन बाद का, तो बाद वाले में बढ़ाऊंगा ना। अगर पिछला वाला पूछता तो मैं क्या करता, घटाता। अगर बोल दे कि 9 दिन पहले, तो फिर मुझे घटाना पड़ता उतना ही, ठीक है। जैसे आगे देखेंगे क्वेश्चन। अगर आप देखो एक दिन ये हुआ, 4 दिन वो, एक दिन फिर से ये, बाकी का 9 ही है। तो अगर आप देखो तो 4 2 6 और 6 9 कितना हो जाएगा, 15। 15 में जैसे ही आप भाग लगाओगे 7 से, 7 दूनी 14, एक एक्स्ट्रा बचा। सर एक एक्स्ट्रा बचा तो जोड़ दो। मंगलवार में एक दिन आप जोड़ोगे, मंगलवार था यहाँ पे, मंगलवार में अगर आप एक दिन ऐड करोगे तो ये दिन कौन सा हो जाएगा, बुधवार। ये दिन कौन सा हो जाएगा, बुधवार। क्या इतना क्लियर हो पाया है? क्या इतना क्लियर है भाई आप सभी लोगों को? बढ़ जाते फिर आगे, ठीक है।
क्या इतना क्लियर है? देखो आगे देखते हैं अपन। मैंने बोला अब यदि आने वाले कल से, ठीक है, यहां बोल दिया मैंने 5 दिन पहले, या आने वाले कल से 5 दिन बाद, 5 दिन बाद है ना, आने वाले कल से 5 दिन बाद सोमवार था, क्या था? सोमवार। तो बीते हुए कल से, ठीक है, 8 दिन पहले क्या होगा? 8 दिन पहले क्या होगा? 8 दिन पहले क्या होगा? भाई अगर आप सभी लोग इधर फोकस करो तो आप ध्यान देखो, एक तो मैंने वापस बोला है आने वाला कल, एक तो हुआ आने वाला कल, 5 दिन बाद तो 5 दिन ये हुए, फिर बोला बीता हुआ कल, तो बीता हुआ कल 1 दिन ये हुआ, फिर इसने बोला 8 दिन पहले, तो 8 दिन ये हुए, ठीक है। आप अगर आप इन सभी को जोड़ोगे तो 1 + 5 + 1 + 8, जैसे आप 7 से डिवाइड करोगे इन सबको जोड़ के, तो आपको पता है 8 और 5 13, 2 14, क्या पूरा भाग चला जाएगा, ठीक है। अच्छा सॉरी, 8 5 13, 2 15, कितना हो जाएगा? 15। अगर आप डिवाइड करोगे तो कितना? 1 एक्स्ट्रा बचा। क्या मैं इस बार 1 जोड़ूंगा? नहीं, बिल्कुल भाई ध्यान समझो, इस बार पूछा है 8 दिन पहले, मतलब पहले का पूछा है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखो तो बाद का पूछता कि बाद कौन सा दिन होगा, तो बाद का पूछे तो मैं जोड़ता हूं, और अगर पहले का पूछे तो मैं क्या करता हूं? घटाता हूं, ठीक है। अगर बाद का पूछे तो मैं क्या करूंगा? जोड़ूंगा, और अगर पहले का पूछे, जैसे यहाँ पे 8 दिन पहले पूछा, तो मैं घटा दूंगा। तो आप खुद बताओ, अगर सोमवार में 1 दिन माइनस करोगे तो कौन सा दिन आ जाएगा? रविवार। कौन सा दिन हो जाएगा भाई? रविवार हो जाएगा। क्या इतना क्लियर हो पाया है आप सभी को? क्या इतना क्लियर है? अगर पहले का पूछ ले तो घटा देंगे, बाद का पूछे तो क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, ठीक है भाई। चलो आगे देखते हैं। देखो अब देखो इसमें कुछ एक, जैसे मान लो मैं बोलूं यदि बीते हुए कल से, ठीक है, 6 दिन पहले, 6 दिन पहले, ठीक है, बीते हुए कल से 6 दिन पहले सोमवार था, सोमवार, ठीक है, सोमवार था। तो मैंने बोला क्या? सोमवार था, तो आज से 5वां दिन क्या होगा? आज से 5वां दिन क्या होगा? या फिर पहला क्वेश्चन मान लो बोल दिया आज से 5वां दिन क्या होगा, या दूसरा मैंने बोल दिया आज से 5 दिन बाद क्या होगा? आज से 5 दिन बाद क्या होगा? भाई ये इसको ध्यान समझना, बहुत कंफ्यूजन होता है। अभी तक अगर आप देखो ना ध्यान से, तो मैंने क्या बोला? एक तो बीता हुआ कल, एक आने वाला कल। क्या इस जो आज का दिन था सोमवार, क्या मैं इसको जोड़ रहा था? भाई नहीं जोड़ा मैंने इसको। आज वाले दिन को क्यों जोड़ूंगा? ठीक है ना, क्योंकि आज अगर आप देखो सोमवार है, फिर बोल रहा आने वाले अगले दिन बाद क्या होगा, ठीक है, आज का दिन मैं ऐड नहीं कर रहा। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ध्यान सुनो, मैंने बोला आज से 5वां दिन। देखो जब मैं बोल रहा हूं आज से 5वां दिन, तो मैंने आज वाला भी गिन लिया है। जब मैं बोलता हूं आज से 5वां दिन, देखो पूरी कहानी वैसी की वैसी है, कुछ भी नहीं। बीता हुआ कल, हाँ सर बीता हुआ कल। 6 दिन पहले, बिल्कुल 6 दिन पहले सोमवार था। तो आज से, जब मैंने बोला ना आज से, तो आप ध्यान समझना,
पांचवा दिन बोला है मैंने, आज से पांचवा दिन, तो यहाँ पे आप 5 नहीं लोगे, क्या लोगे? 4। क्यों लोगे 4? क्योंकि मैंने आज वाला गिन से बोला है कि आज से मतलब आज वाले दिन को भी गिनते हुए, मतलब आज वाले दिन को भी गिनते हुए। तो अगर आप देखो आज वाले दिन को मैंने पहले काउंट कर लिया है, तो आप यहाँ पे 5 ना लेके क्या लोगे? 4 लोगे भाई यहाँ पे। अब देखो अगर आप यहाँ पे ध्यान देखो तो कितना, एक दिन ये, 6 दिन ये, 4 दिन ये, तो 6 4 10 और एक कितना हो जाएगा? 11। जैसे 11 हो जाएगा आप 7 से डिवाइड करोगे, कितना एक्स्ट्रा बचा? 4 एक्स्ट्रा बचा। 4 एक्स्ट्रा बचा मतलब कि आप अगर देखो तो सोमवार में 4 दिन जोड़ दो, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। इस दिन कौन सा दिन था? शुक्रवार था। इसको देखो और क्लियर करूंगा मैं, इस दिन कौन सा था? शुक्रवार। बट अगर मान लो मैं बोल दूं आज से 5 दिन बाद, तो वही बात है, वही सीधी बात कि सर कल वाला एक दिन, 6 दिन पहले वाले 6 दिन, अगर मैं बोलूं आज से 5 दिन बाद तो 5 दिन ये, यहां पे मैं 5 दिन लूंगा, बट यहां पे जैसे आज से 5 दिन बाद का बोला ना उसने, आज से 5 दिन बाद और आज से 5वां दिन, दोनों बातों में फर्क है। जब भी बोले छठा दिन तो एक कम कर देना, 5वां दिन तो एक कम कर देना, 7वां दिन तो एक कम कर देना, बट अगर बोले 5 दिन बाद तो 5 दिन वो ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे आप यहाँ पे 7 से डिवाइड करोगे तो 6, 11 और एक 12, 12 में जैसे आप 7 से डिवाइड करते हो 5 एक्स्ट्रा बचता है। कितना बचेगा? 5 एक्स्ट्रा बचा, मतलब कि 5 एक्स्ट्रा अगर बचेगा तो 5 जोड़ दो, तो सोमवार में 5 जोड़ोगे, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, मतलब कि इस दिन कौन सा वार होगा? शनिवार। इस दिन होगा भाई कौन सा वार? शनिवार। क्या इतना क्लियर हो पाया है? क्या इतना क्लियर है? बढ़े आगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं भाई। देखो थोड़ा सा इसको और क्लियर करता हूं। जैसे मान लो मैंने बोला, ठीक है, यदि बीते हुए कल से, ठीक है, 9वां दिन, बीते हुए कल से 9वां दिन गुरुवार था, तो मैंने 2 क्वेश्चन दिए, मान लो 2 क्या एक्स्ट्रा देता हूं, मान लो बोला कि आज से ठीक है 12वां दिन, आज से 12वां दिन, या मैंने बोला दूसरा आज से 11वां दिन, आज से 11वां दिन, या फिर मैंने बोला तीसरा आज से, ठीक है, 7 दिन बाद, आज से 7 दिन बाद, 7 दिन बाद, या चौथा मैंने बोला आज से 5 दिन बाद, 5 दिन बाद। मान लो इस प्रकार के मैंने क्वेश्चन पूछ लिए, करना कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं भाई। बोला है यदि बीते हुए कल, तो एक तो हुआ बीता हुआ कल, फिर बोला कल से 9वां दिन, तो 9 दिन ये हुए, गुरुवार था, तो आज से, जैसे मैंने बोला आज से 12वां दिन, सर 12वां दिन बोला ना, तो 12 ना लेके आप क्या लोगे? 11। जैसे यहाँ पे आज से 11वां दिन, 11वां दिन बोला आज से, तो 11 ना लेके आप क्या लोगे? 10। क्या लोगे? 10। बट यहाँ पे बोला आज से 7 दिन बाद, तो 7 दिन ले लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, 7 दिन ले लोगे, 7 दिन बाद। यहाँ बोला आज से 5 दिन बाद, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 5 दिन ले लोगे, 5 दिन ले लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पर अगर बोले ना आज से 12वां दिन, तो आप 11 लोगे। आज से 12वां दिन क्या लोगे? 11वां, क्योंकि उसने आज को एक्स्ट्रा जोड़ ही लिया। जब आज से बोला तो आज को जोड़ लिया, तो आपको 12वां दिन निकालोगे, क्या लोगे? 11। बस कुछ भी नहीं करना। अगर मान लो फर्स्ट वाले को आप देखो, तो फर्स्ट वाले में 1 + 9 + 11, ठीक है भाई, बीता हुआ कल, ये सब कुछ अगर आप देखोगे तो 11 और 9 20 और 1 21। जैसे आप 21 में भाग लगाओगे, यहां पे लिख देता हूं मैं, जैसे आप 21 में भाग लगाओगे 7 से पूरा जाएगा। अगर पूरा भाग जा रहा है तो ओड डेज 0 बचे, मतलब ना कुछ जोड़ना ना कुछ घटाना। अगर कुछ भी ना जोड़ना ना घटाना, तो इस दिन गुरुवार था, तो इस दिन भी कौन सा होगा? गुरुवार ही होगा, मतलब कुछ जोड़ने घटाने की जरूरत नहीं पड़ी, गुरुवार। इस दिन कौन सा हो जाएगा? गुरुवार। अगर आप यहाँ पे देखो तो वापस से बीता हुआ कर लेंगे, 1 + 9 दिन वो और 10 दिन ये। अगर आप इनको जोड़ते हो तो 19 और 1 20 हो जाएगा। जैसे 20 में आप 7 से भाग लगाओगे, 6 बचेगा एक्स्ट्रा। कितना बचेगा? 6 बचेगा, मतलब 6 दिन और जोड़ दो, 6 दिन और जोड़ दो। तो गुरुवार में अगर आप 6 दिन जोड़ोगे, तो गुरुवार से अगर आप देखो तो गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो इस दिन कौन सा हो जाएगा? बुधवार।
इस दिन कौन सा दिन हो जाएगा? बुधवार। क्या इतना क्लियर हो पाया है? क्या इतना क्लियर है आपको? ठीक है, बढ़े आगे। जैसे हमने बोला आज से 7 दिन बाद, तो अब यहाँ पे देखो, अगर मैं बोलता 7वां दिन, तो 7वें दिन में आपको एक कम करना पड़ता, 6 दिन लेते, बट मैंने बोला 7 दिन बाद, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 दिन ये, 9 दिन ये, 7 दिन ये। अगर आप इनको जोड़ोगे तो 16 और 1 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 17, और 17 में अगर आप 7 से भाग लाओगे 3 बचेगा। कितना एक्स्ट्रा बचेगा? 3, मतलब कि 3 दिन आप जोड़ दीजिए, तो गुरुवार से शुक्रवार, गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार, इस दिन कौन सा वार था? रविवार। ठीक है भाई, क्या इतना क्लियर है? जैसे आगे बढ़े, 5 दिन बाद, तो वापस अगर आप देखोगे तो 1 दिन ये, 9 दिन ये, और 5 दिन ये। ठीक है, 5 दिन ये बीता हुआ कल, 9वां दिन। ठीक है, गुरुवार था, तो बोल रहा है आज से 5वां दिन। बस आप इन सबको जोड़ दे, 14 और 1 15। जैसे आप 7 से डिवाइड करोगे, 1 एक्स्ट्रा बचेगा। 1 एक्स्ट्रा बचा, मतलब कि गुरुवार के बाद अगला दिन कौन सा होगा? शुक्रवार। गुरुवार के बाद अगला दिन कौन सा होगा? शुक्रवार। क्या इतना क्लियर हो पाया है? ठीक है भाई, इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं। देखो नेक्स्ट क्लास में जो भी हम कैलेंडर की दूसरी क्लास लाएंगे, उसमें हम अगले जो भी टाइप हमारे बच्चे उनको कंप्लीट करेंगे। आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो भाई लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और घंटी थोड़ा जोर से दबा देना भाई, मेरे कानों तक आवाज आ जानी चाहिए।